है। विगत लंबे समय से देश के विभिन्न प्रदेशों में भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से आपदाएं जारी हैं। क्या ये आपदाएं शासन प्रशासन और कुछ लोगों की संवेदनहीनता को उजागर नहीं करती? नदी नाले, पेड़ पौधे, जंगल और पर्वत पर्यावरणीय संरचना के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग हैं। कहीं विकास के नाम पर तो कहीं लालच की प्रवृत्ति के चलते इस पर्यावरणीय संरचना को बिगाड़ा जा रहा है। पहाड़ों से अनुचित छेड़छाड़, नदी पर्वत और धरती से अवैध खनन, अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई जारी है। नदी नालों के बहाव क्षेत्र में अवैध बस्तियां बसाई जा रही हैं। राजनीति और भ्रष्टाचार अवैध तंत्र को पोषित कर रहे हैं। अवैध के विरुद्ध कानून और कार्रवाई हाशिए पर है। विगत कुछ दिनों में ही पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से बाढ़ एवं आपदा के कारण लगभग 28,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इन प्रदेशों से कई गांवों का नामो निशान मिट गया तो हजारों गांव प्रभावित भी हुए हैं और कई सौ लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त पंजाब के तमाम जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। खेती के साथ साथ लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में भी बाढ़ और भारी बारिश से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों मकान गिर चुके हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं विगत वर्षों की तुलना में इस बार लगभग 2 गुनी हो चुकी हैं। उत्तराखंड के धराली भराली से शुरू हुआ प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला हिमाचल, जम्मू कश्मीर से होते हुए राजस्थान, पंजाब और दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली में कुछ दिन पहले यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विगत कई दशकों से नदी और नालों से गाद नहीं निकाली गई है। ड्रेनेज प्लान भी पुराने ही चल रहे हैं। यमुना का जल ग्रहण क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में है। क्या यह शासन प्रशासन की संवेदनहीनता का द्योतक नहीं है? विभिन्न पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में नदियों से अवैध खनन जारी है। यह भी विडंबना ही है कि केवल मानसून अथवा किसी आपदा के समय ही अवैध खनन, अतिक्रमण और प्रकृति से छेड़छाड़ की बातों पर चर्चा होती है। इसके बाद फिर ढाक के 3 पात हैं। लगातार बढ़ती आपदाओं को ध्यान में रखते हुए आज यह आवश्यक है कि पर्वतीय राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करते हुए सतत और व्यापक नीतियां बने। समूचे देश में नदियों का वाड़ क्षेत्र और नालों का प्रभाव क्षेत्र परिभाषित हो। उस क्षेत्र में
किसी भी प्रकार का निर्माण और अतिक्रमण प्रतिबंधित और दंडनीय किया जाए। स्टॉप